सर क्या बोलिएगा सर, आज जिस तरह टीएमसी एमएलए इदरीस अली खान साहब पे, देखिए इदरीस अली साहब कौम मिल्लत के एक सरबराह थे। मुस्लिम लीडरशिप में इदरीस अली मरहूम का बड़ा रोल था। सीपीएम के कट्टर मुखालिफ थे। तस्लीमा नसरीन, आजान केस और भी मुख्तलिफ उन्वान पे इदरीस साहब ने बहुत काम किया। शाना बशाना हम लोगों के साथ थे। मुस्लिम लीडरशिप में कमी आ रही है, ये दुख हमारे दिल में है। अल्लाह करे मुसलमान सोचे और लीडरशिप पैदा करे। ये हर दिल अजीज थे, बाहर भी अंदर भी। जब हाई कोर्ट बने, इनके आवाज में दम थे, लोग आते थे और ये बोलते थे। इसका जजा अल्लाह ताला देंगे, लेकिन जगह खाली हो रही है। मुसलमानों को चाहिए कि मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाए। लीडरशिप खत्म हो जाएगी तो मिल्लत कौम के लिए बड़ा नुकसान पहुंचेगा। सर आज आप क्या लोगों से अपील करेंगे सर ऐसे दुखद मौके पर? देखिए दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। कोई तो 200-500 साल जीता नहीं है। मौत से हमें सीखना है, अपने अमल हम किस तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी बात, इनके लिए दुआ करनी चाहिए, इनके नक्श कदम पर चलना चाहिए। और ये हर वक्त मिल्लत के लिए बात की, हुकूमत के लिए भी बात की, और सीपीएम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। तस्लीमा नसरीन में शाना बशाना थे, 40 दिन जेल में जाना पड़ा बुद्धदेव भट्टाचार्य की वजह से। मदर टेरेसा से उनका अच्छा ताल्लुक था, हिंदू मुस्लिम सबके साथ। ये गुनागुओं के मालिक थे। तो ऐसे अच्छे साथी के जनाजा में हम लोग शरीक हुए मिट्टी में। ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम। सर क्या बोलिएगा सर, आज इदरीस अली खान साहब का इंतकाल हो गया सर, इतना दुखद मौके पर आप क्या लोगों से क्या? देखिए इदरीस अली साहब सिर्फ किसी सियासी पार्टी के रहनुमा नहीं थे, बल्कि कौम और मिल्लत के एक अच्छे सरबराह में उनका शुमार होता है। और आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि तस्लीमा नसरीन के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम छेड़ा था, वो सिर्फ और सिर्फ इदरीस भाई का जो है ये था, और उस सिलसिले में वो जेल भी गए। और आज इदरीस भाई के रहलत पे मैं ख्वाजा अहमद हुसैन, मुझे बहुत सदमा है। मैं सीधे भाटपाड़ा से मैं आज यहाँ आया और उनकी तदफीन में शामिल हुआ। और ये कभी हम लोग के साथ रहे हमारे, चूँकि मैं कांग्रेस का इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हूँ, इसलिए हमारे पुराने साथी थे। माइनॉरिटी सेल में हमारे यहाँ चेयरमैन रहे। हम लोग कौमी तंजीम में सुल्तान भाई के साथ शाना बशाना हम लोग चले। इदरीस साहब को अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील कर दे। और उनके अहले खाना के साथ हम लोग हैं। और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ आप लोग जो है इदरीस भाई के हक में हम सब मिल करके उनके लिए दुआ मांगते हैं। जिस तरह अभी मौलाना साहब ने कहा कि इदरीस अली साहब हमेशा सीपीआईएम के खिलाफ रहे, और आज जिस तरह उनका देहांत हो गया सर, आप क्या अपील करते हैं लोगों से? नहीं देखिए, मौत तो बर्हक है, कुल्लू नसीब जाकुल मौत। देखिए आज एक आने जाने का सिलसिला तो शुरू है, और यकीनन वो लेफ्ट के मुखालिफ रहे, और उस जमाने में लेफ्ट के दौर में 40 दिनों तक ये जेल भी रहे। हम लोग साथ में उनको बहुत करीब से जानते हैं, और बहुत जज्बाती लीडर थे। मिल्लत के लिए वो कभी कोई समझौता नहीं। अच्छा, हगोई में भी वो अभी एमएलए रह करके भी उन्होंने बहुत ऐसी बात कह दी अपने ही पार्टी के खिलाफ, जिसपे बड़ा वावैला मचा था, जहां से वो मुर्शिदाबाद से वो एमएलए थे। तो एक सच्चा और एक ईमानदार लीडर की हैसियत से हम लोग इदरीस अली को जानते हैं। और आज उनके रहलत से एक खला तो पैदा हुआ, जैसा कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने भी कहा। एक मिल्लत का एक अच्छा रहनुमा जो है आज बंगाल से वो हम लोग के पास से निकल गए, जिसका हमें बहुत मलाल है। और हम फिर एक बार कहेंगे कि हम सब जो है उनके हक में दुआ मग़फ़िरत करते हैं और लवाकिन के लिए। सर आप मिल्लत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? मिल्लत के लोगों से हम यही अपील करेंगे इस वक्त कि हम लोग कलमा की बुनियाद पे हम लोग आपस में इत्तेहाद को बरकरार रखें। अगर इत्तेहाद जाता रहा तो एक बार फिर खमियाजा हम लोग को भुगतना पड़ेगा। सियासत को बालाताक रख करके
अभी मुल्क और मिल्लत में इत्तेहाद की सख्त जरूरत है और सियासत अपनी जगह पर इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। इसलिए हम मिल्ली भाइयों से कहेंगे कि अपने तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रख करके हम लोग आपसी इत्तेहाद और मिल्लत के काम में जरूरत पे। आज जैसे इदरीस अली साहब का इंतकाल हुआ, अब यहाँ कोई सियासत देखे कि वो फलां पार्टी के थे। मैं तो बंगाल प्रदेश कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैं आया इसलिए कि हमारे दोस्त ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले थे। एक मोमिन की मौत हुई और मोमिन की मौत में सभी को शामिल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। महबूबा निकल रहे तो अब आप ऐसे ही ताजा तरीन खबरों हाज़रीन, आप देख रहे थे द लोकल जर्नलिस्ट और आज इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आ पहुंची है गोबरा 1 नंबर कब्रिस्तान के पास। जैसा कि आप सभी लोग को बता दें कि आज इदरीस अली जो कि एमएलए रह चुके हैं, आज उनका इंतकाल हो चुका है। तो आइए अब हम इसी सिलसिले में यहाँ के कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी कुछ बातें करते हैं, उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लड़ने का सही नहीं था, इसलिए कम्युनिटी के लिए जहाँ पे बेइंसाफी हुआ वो गांव में विलेज में जहाँ पे बेइंसाफी हुआ लेफ्ट जहाँ माइनॉरिटी के ऊपर बेइंसाफी किया, हर जगह में इतनी सारी किया और सर क्या बोलिएगा सर, जिस तरह आज इदरीस अली साहब का इंतकाल हुआ? बड़ा नेता सब आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी ये देख सकते हैं कि इस वक्त इदरीस अली साहब का इंतकाल हो चुका है और अभी लोग अब उनकी मिट्टी देकर के वापस आ रहे हैं। अब उनको सुपुर्द खाक कर दिया जा चुका है। जैसा कि आप सभी ये देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में आज लोग मौजूद हैं और यहाँ पे नमाज़ जनाजा पढ़ाई जा रही होंगी। सर कुछ बोलिएगा सर, आज जिस तरह इदरीस अली साहब जो कि एमएलए रह चुके हैं उनका आज इंतकाल हो गया, सर आप क्या? इदरीस अली बहुत ज़माने से हम लोग के साथ जमीयत उलमा के साथ में थे और मेरे साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ था और हम और सिद्दीकुल्लाह चौधरी और इदरीस अली जमीयत उलमा के मामले में बहुत जगह जाना आना हुआ, फसाद के मामले से या ऐसे भी कोई सोशल समाजी काम के एतबार से कोई मामला रहा। एक तो हमको याद है मडिया बुरुज में जब बिहारी और इसका मामला हुआ था तो उसका मामला लेकर करके हम लोग खुद गए थे, उसमें मेरे साथ इदरीस भी थे। इतना बेबाक आदमी, उतना साफ सुथरा आदमी, कौम के लिए जी जान से काम करने वाला। इसके लिए मतलब है कि जो भी लोग मतलब आए हैं वो सही में सही मुस्तक है कि मतलब वो शुक्रगुजार हैं कि मैंने उनके लिए आकर के दुआ मग़फ़िरत में शामिल हुए और उसके जनाजे में शामिल हुए। अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत करे। साहब का जमीयत उलमा हिंद के तरफ काफ़ी रुझान रहा, जिस तरह उन्होंने कौम और मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। सर आप इस पर क्या कहते हैं सर, आज उनका इस तरह बेशक मतलब इंतकाल सबको तो जाना है, एक दिन जाना ही है, लेकिन जो काम उसने खिदमत किया है जमीयत उलमा की तरफ से, उनके बाप के ज़माने से भी मतलब ये रहा है। हम लोगों के साथ में हम लोग 1964-65 से मतलब है कि यहाँ लगे हुए हैं, 1968 से। तो एक खिदमत एक और ख़ास तौर पे कौमी मामले में हमेशा वो पेश रहा, कभी भी मतलब ये नहीं रहे कि मतलब उनको डर रहा, ये रहा। ये इसका जो मामला हुआ था तस्लीमा नसरीन वाला मामला, उसमें भी मतलब ये बहुत पेश रहे, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो, चाहे पार्टी की तरफ से हो,
लेकिन वो हमेशा साफगोई से वो काम करते रहे और तमाम लोगों के मुतालिक मतलब वो खुले काम तौर पर दिल किया। इस तरह का नहीं कि छुपे छुपाए वाला मामला किया, उसके लिए उसको मतलब पनिशमेंट भी मिला जो काबिले मतलब है कि कंडेम है, तो मतलब एकदम ऐसा जो किया गया था बहुत सही नहीं था, लेकिन फिर भी जो खिदमात है वो इदरीस अली को हमेशा याद रखा जाएगा। उनका है खिदरपुर ना। सर क्या बोलिएगा सर, जिस तरह आज इदरीस अली साहब का इंतकाल हुआ सर, जिस तरह उनका जो समाज के लिए काफी कंट्रीब्यूशन रहा सर। देखिए, बहुत सारे लोग उनके बारे में बहुत सारी बातें जानते नहीं। कौम के लिए जो काम करने का उनका जज्बा था, आज बहुत सारे लोग भूल गए हैं कि तस्लीमा नसरीन के मैटर को में उन्होंने आवाज़ उठाई थी और जिसमें उनका बहुत दिन तक वो जेल में भी रहे थे। कौम की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहे, वो हमेशा इसकी आवाज़ असेंबली में पार्लियामेंट में उठाते रहे। अब बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता, मैं आज आप लोगों आपके माध्यम से बता दूं, तस्लीमा नसरीन का जो राइट हुआ था ना, उसमें सैकड़ों बच्चों का नाम था जिनके नाम में केस हुआ था और सब कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे। इदरीस अली साहब जब MP हुए हैं तो उन्होंने डायरेक्ट बात करके ममता बनर्जी से बात करके और पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बात करके स्टेट ने उस केस को वापस लिया जो CPM गवर्नमेंट के टाइम में सैकड़ों बच्चों पर एक झूठा इल्जाम लगाकर राइटिंग, बॉम्बिंग, पब्लिक व्हीकल डैमेजिंग, ऐसे 10-10 सेक्शन में जो इल्जाम लगाया गया था, वो सारा का सारा केस वापस लिया था उन्होंने। उस केस में मेरा भी नाम था, पहला नंबर में उनका नाम था, 13 नंबर में मेरा नाम था। तो ये बात जानने की जरूरत है कौम को कि उन्होंने सैकड़ों बच्चों को रिलीफ दिया था, ये स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके उन्होंने ये पूरा केस वापस लिया था। तो बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि तस्लीमा नसरीन का राइट केस सब पूरा केस ही विड्रॉ हो चुका है, आज किसी पे केस नहीं चल रहा है। तो बहुत बड़ा काम है ये, वरना आप देखिए 20-20 साल पुराना गवर्नमेंट का केस चल रहा है, लेकिन इदरीस अली साहब ने ये केस वापस ले लिया था। ये बात लोगों को जानने की जरूरत है, वो हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे, उनसे हम लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। उनके जो भी काम उन्होंने किया उससे नए जनरेशन को रास्ता मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह उनके आदर्शों को और सिद्धांतों को जानकर। सर जिस तरह इदरीस अली साहब जमीयत उलमा हिंद के लिए काफी उनका कंट्रीब्यूशन रहा, जिस तरह कभी वो CPIM के खिलाफ दिखाई दिया था, अब इस पर क्या कहते हैं सर? नहीं, हमें देखिए सिर्फ जमीयत उलमा हिंद नहीं, उनका कंट्रीब्यूशन अलग अलग जितने भी अदारे थे जो वो माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया। कौम की तो आवाज उठाई, लेकिन साइमल्टेनियसली एज MP एज MLA अगर उनके फंड का डिसबर्समेंट देखेंगे, उनका जो खर्चा देखेंगे, उन्होंने पूरा का पूरा यूटिलाइज किया अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए। तो हमेशा से उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया, हमेशा लोग उनको याद रखेंगे। आज उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग रो रहे हैं, दुख है, गमजदा है सारे लोग। इससे पता चलता है कि एक लीडर कैसे अपनी पहचान लोगों के दिलों में बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सभी ये देख सकते हैं कि लोगों के अंदर काफी एक उदासी है, लोग उनकी तारीफ हमारे देश वाली वो इदरीस अली जो मारा गया हिंदी में नहीं जानता है और बांग्ला में नहीं बोलता, हिंदी नहीं बोलता है, बांग्ला में। जैसा कि आप सभी लोग को बता दें कि इदरीस अली खान साहब का काफी एक समाज के लिए काफी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है और आज ऐसे में उनके देहांत को लेकर लोगों में काफ़ी एक उदासी, काफ़ी एक गम का माहौल दिख रहा है। और आप ये देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि पूरी भीड़ दिखाई कितने लोग आज यहाँ पे मौजूद है। सर जिस तरह इदरीस अली साहब का आज इंतकाल हुआ सर, आप क्या अपील करते हैं लोगों से? जिस तरह इदरीस अली साहब का आज इंतकाल हुआ सर, आप क्या अपील करते हैं मिल्लत के लोगों से? ये तो बांग्ला छाड़ा बोलते पारो ना बाबा। কোথায় কোন চ্যানেল আপনাদের? লোকাল। ভালো মানুষ ছিলেন, আমাদের ক্যালকাটা হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট ছিলেন, আমরা একসঙ্গে প্র্যাকটিস করতে শুরু করেছিলাম, বহুদিন একসঙ্গে ঘুরেছি থেকেছি। মানুষ হিসেবে খুব ভালো, একটা মুসলিম কমিউনিটি একটা লিডার ছিলেন, তার চলে যাওয়াতে একটা গ্যাপ সৃষ্টি হলো আমাদের মধ্যে। যেরকম ওনার কন্ট্রিবিউশন ছিল জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ নিয়ে,
আপনার এ নিয়ে কি বলবেন স্যার? তাসলিমা না, নাসরিন নিয়ে যে কাজ তাসলিমা নাসরিন দিজ আর দ্য পলিটিক্যাল ইস্যু, তাতে ওনার কিছু হয়নি, ওটা কোনো অসুবিধা নেই। তাসলিমা নাসরিন ইজ দ্য পলিটিক্যাল ইস্যু, ওটার সঙ্গে ওনার ব্যক্তিগত লাইফের কোনো ব্যাপার নেই। অ্যাজ এ ম্যান হিসেবে খুব ভালো। যেমনটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এখানে যারাই এসে তারাই এখন এটাই বলছেন যে উনি ভালো একজন হ্যাঁ, মানুষ ছিলেন। ভালো মানুষ। সব দিক থেকেই, সামাজিক দিক ঠিক থেকেই ঠিক ঠিক এইভাবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। जैसा कि आप सभी लोग भी देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे लोगों की भीड़ है, किस कदर लोग